अच्छा, थीम्स के बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं, देखते हैं कि हमने थीम्स के बारे में अभी तक क्या सीखा। सो थीम्स are the basic feature of a content management system which allows us to change the look and feel, the appearance, the theme of that particular website. Content management system की मैंने आपको फीचर बताई कि it allows us to keep the content same. Content वही रहेगा, content same रहेगा, लेकिन आपकी थीम चेंज हो जाएगी। काफ़ी लोग जिनको मैं वर्डप्रेस खुद सिखाता रहा हूँ मुझसे पूछते रहे कि सर हमें इस तरह कंटेंट तो फिर दोबारा डालना पड़ेगा। दैट्स नॉट ट्रू। द होल पर्पस ऑफ थीम्स इज कि आप आराम से उस कंटेंट को वहीं रखते हुए अपनी नई थीम को प्रीव्यू कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो हमारा जो ये लेसन है दैट्स अबाउट प्रीव्यूइंग एंड कस्टमाइजिंग योर थीम, योर चेंजेस। प्रीव्यू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज प्रीव्यू? प्रीव्यू इज के साइट को लाइव जाने से पहले आप देख सकें, आप एक डेमो देख सकें। आई थिंक द राइट वर्ड फॉर प्रीव्यू इज डेमो। आप एक फ्लेवर ले सकें कि वो साइट कैसी दिखेगी। सो प्रीव्यू इज लाइक अ डेमो ऑफ दैट वेबसाइट और दैट थीम। And what does customization mean? Customization means कि आप एक साइट को properly change कर रहे हैं उसकी settings को to customize it and to change the look and feel. So in this lesson we are going to be teaching you कि आप preview और customize कैसे कर सकते हैं। एक चीज़, एक point याद रखिएगा कि अपनी साइट को प्रीव्यू करते हुए आप वहाँ ही उसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस अलाउज यू टू डू दैट एंड वहाँ पे आप सेव क्लिक करके you can, if you want to publish those changes live to your website, you can do that, but keep in mind the content remains the same. दोबारा याद रखें कि content को कुछ नहीं होता, content always and always remains the same. Another point is कि जो options that you can change will depend on the individual theme. WordPress comes with hundreds and thousands of themes. WordPress की कोई थीम ये नहीं है कि कोई एक कंपनी है जो बैठ के WordPress की थीम्स बना रही है। Lots of developers out there who are making more and more new themes for WordPress. तो ये थीम पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह की प्रीव्यू फीचर्स अलाउ करता है, वो आपको किस तरह की कस्टमाइजेशन फीचर्स अलाउ करता है। So it's dependent on the theme whether you will be able to customize it or not, or how further या how detailed you will be able to customize it. एक और पॉइंट ज़हन में याद रखिएगा कि for the currently active theme, clicking the customize button allows you to update the various settings while also previewing those changes. वो जो आपको customize button एक appearance के नीचे नजर आ रहा है, वहां से आप अपनी थीम्स की सारी सेटिंग्स को इजीली चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी साइट लाइव जाने से पहले सही लग रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही। जब तक, I want to stress on this, कि जब तक आप सेव और पब्लिश का बटन नहीं क्लिक कर लेते तब तक आपकी जो सेटिंग्स हैं वो लाइव पब्लिश नहीं होंगी। तब तक जो भी आप सेटिंग्स अपडेट करेंगे दोज विल बी प्रीव्यू अपडेट्स। प्रीव्यू जैसे मैंने आपको पहले लफ्ज बताया, प्रीव्यू मीन्स टू डेमो, टू सी द साइट अपडेट्स विदाउट गोइंग टू द लाइव साइट। सो एज लॉन्ग एज you just click save, the settings will be saved in a preview mode, but जैसे ही आप publish का बटन क्लिक करेंगे those site settings will go live। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कैसे customize panel allows you to do and make different changes, और बहुत सारी settings हैं। आपको heading की settings मिलेंगी,
आपको बैकग्राउंड की सेटिंग्स मिलेंगी जिनमें हम आगे डिटेल में भी जाएंगे अभी। आपको कस्टम CSS के ऑप्शंस मिलेंगे। उसके साथ साथ आप फुटर को चेंज करना चाह रहे हैं, आप लोगो ऐड करना चाह रहे हैं, बेतहाशा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है यूजिंग द वर्डप्रेस कस्टमाइज फीचर। नाउ वील ट्राई द कस्टमाइज फीचर एंड वील सी कि वर्डप्रेस की कस्टमाइज फीचर यूज़ करते हुए आप कौन कौन सी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और कैसे वर्डप्रेस की लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि ये जो कस्टमाइज की फीचर है दैट्स वेरी थीम स्पेसिफिक, और थीम डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट तरह की थीम्स हैं। सो थीम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की कस्टमाइजेशन की फीचर आपको अवेलेबल है और किस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आई वांट टू शो यू माय लाइव वेबसाइट which is dgskillsadhamid.000webhostapp.com, और इस पे एक सर्टन थीम है जो आपको नजर आ रही होगी। अब इस थीम को अगर मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूं तो आई गो ऑन कस्टमाइज एंड यहां से नाउ आई हैव द एबिलिटी टू चेंज एनीथिंग दैट आई वांट। सो फॉर एग्जांपल अब आपको यहां पे पेंसिल के आइकन्स नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज आपने वर्डप्रेस के बारे में याद रखनी है, अगर आपको कहीं भी पेंसिल के आइकन्स नजर आ रहे हैं दैट मींस दैट थिंग इज एडिटेबल। तो वर्डप्रेस का जो एक एडिट का फंक्शन है पूरे वर्डप्रेस में दैट्स शोन बाय अ पेंसिल आइकन। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी फीचर्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि इसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आप इवन तक के ये भी देख सकते हैं कि आपके पास ये वेबसाइट टैबलेट और मोबाइल पे कैसे लगेगी, एंड यू कैन इवन क्लिक ऑन हाइड कंट्रोल्स टू हाइड ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। आप हाइड करेंगे पूरी हाइड हो जाएगी। उसके अलावा मैं अपनी साइट को देखना चाह रहा हूँ ये टैबलेट पे कैसे लगेगी। सो व्हेन आई क्लिक दिस इट शोज ऑन अ टैबलेट। जब मैं इसी को मोबाइल के लिए क्लिक करता हूँ तो आप देखें मोबाइल के तौर पे कैसी दिख रही है। अब आई वुड वॉन्ट टू गो बैक टू द PC वाली फील। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक चीज़ को एडिट करना चाहूँ तो आई कैन एडिट दैट। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कलर्स। तो मैं कलर्स में जाता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा है। आई वॉन्ट टू कस्टमाइज इट, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन बैकग्राउंड एंड आई कैन मेक इट ब्लू, और आई कैन मेक इट पर्पल, और आई कैन मेक इट ऑरेंज, और आई कैन मेक इट येलो, या मैं इसको सिंपल वाइट कर देता हूँ। वाइट में बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो बैक। इसी तरह अगर मुझे कोई और एक चीज़ चेंज करनी है, जिस तरह एक लोगो ऐड करना है, तो लेट्स ट्राई एडिंग अ लोगो। मैं सिलेक्ट लोगो में जाता हूँ, अपलोड फाइल्स में जाऊँगा। सो आपको याद होगा कि हमने एक SVG इमेज यहाँ पे अपलोड किया था। आई विल ट्राई टू सिलेक्ट दिस एज अ लोगो एंड आई विल ट्राई टू सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। सो क्योंकि ये SVG फाइल है सो इसने एक एरर दे दिया है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आप लाइव देख सकते हैं कि ये एरर्स आपको भी एनकाउंटर होंगे। तो चूंकि हम ये आपके सामने लाइव कर रहे हैं सो यू विल फेस सिमिलर चैलेंजेस, सो डोंट बी वरीड। ये लोगो तो नहीं है वैसे, लेकिन जूतों का एक पिक्चर है। हम देखते हैं अगर ये हम एज अ लोगो रख सकते हैं। ये हमने लोगो यहाँ पे रख लिया है और आप देखेंगे ये लोगो ऊपर आ गया है। और अगर मैं इस लोगो को रिमूव करना चाहूँ आई कैन जस्ट रिमूव दैट एंड आई कैन चेक अगेन कि ये साइट मोबाइल पे कैसी दिखेगी। सो दीज आर सम सेलिएंट फीचर ऑफ दी वर्डप्रेस की जो कस्टमाइज फीचर है। अगर मैं इस सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करूँगा तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट, एंड अगर मैं सेव ड्राफ्ट क्लिक करूँगा तो आई कैन गो बैक एंड आई कैन चेक माई वेबसाइट, और ये अपडेट नहीं हुई। यू रिमेंबर कि मैंने थीम को बैकग्राउंड को वाइट कर दिया था, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई सेव दिस एज अ ड्राफ्ट, आई हैव नॉट पब्लिश दिस। तो मैं कलर्स में जाऊंगा दोबारा और मैं आपको पर्पल करूंगा और मैं सेव ड्राफ्ट करूंगा। मैं फ्रंट पेज पे आऊंगा, दोबारा देखें ये पब्लिश नहीं हुआ, so you cannot see it. But now when I click on publish and I click on publish here, I will see it live. तो मैंने अपनी साइट को लाइव पर्पल कर दिया। We will give you some more tips and tricks as you stay with us throughout this journey of learning digital skills and changing your life with WordPress.
अभी तक हम थीम्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर ऑन द थीम ऑफ थीम्स, एंड चूंकि ये थीम को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, सो वी वांट टू टीच यू कि आप थीम को कैसे फर्दर ऐड कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थीम को ऐड करना क्यों ज़रूरी है। वी हैव डिस्कस दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली समराइज इट फॉर यू कि थीम इसलिए ज़रूरी है बिकॉज पीपल आर विजुअल, ह्यूमंस आर विजुअल। लोग अच्छी तरह की वेबसाइट्स देखना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लोग अच्छी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स ऑडियंस। अगर आपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, या अगर आपने एक सक्सेसफुल स्मार्ट वर्कर बनना है, तो यू मस्ट नो द एबिलिटी on how to attract audiences, on how to attract customers, on how to attract consumers or viewers. और वो आप कर सकते हैं using WordPress themes. साथ ही साथ मेंशन करता चलूँ कि हमारे WordPress का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप DG Skills के LMS पे भी पूछ सकते हैं. DG Skills LMS gives you the opportunity to ask questions, gives you the opportunity to email your questions, or gives you the opportunity to phone us and actually ask your questions live. So, going back to the topic of adding themes, हम themes को add कैसे कर सकते हैं, और most importantly themes add करने का क्या functionality है. So, you are able to add new themes to your WordPress site using the WordPress dashboard. WordPress dashboard पे आप login करेंगे और वहाँ से आप थीम्स को ऐड कर सकते हैं. सो आज से कुछ ज़माने पहले आप वर्डप्रेस की थीम्स को डायरेक्ट FTP या सी पैनल से भी अपलोड कर सकते थे. आपको याद है FTP सी पैनल, हमने पहले आपको इसके बारे में बताया था. दीज आर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स या सी पैनल जो आपकी होस्टिंग में होता है, उस पर आप अपनी फाइल अपलोड करते थे एंड वहाँ से यू कुड ऐड न्यू थीम्स. ये पुराना तरीका था. अब नए तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस के अंदर जाके यू गो टू द डैशबोर्ड, वहाँ से यू क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम. ऐड न्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस टू इंस्टॉल और अपलोड अ थीम. पहले ज़हन में याद रखिएगा कि ऐड न्यू थीम का बटन आपको कहाँ मिलेगा. ये आपको थीम्स के अंदर भी मिलेगा और ये आपको साइड बार पे भी मिलेगा. सो यू मस्ट नो where to find this button through which you can add new theme. दो तरीके हैं एक थीम को इंस्टॉल करने के या एक थीम को अपलोड करने के. सो पहला तरीका ये कि आप एक थीम की जिप फाइल डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से. यू विल लुक फॉर द बेस्ट फ्री थीम दैट इज अवेलेबल ऑन द वर्डप्रेस रिपोजिटरी एंड वहाँ से यू विल बी एबल टू डाउनलोड अ जिप फाइल फॉर दैट थीम. उस जिप फाइल को आप अपलोड करेंगे अगर अपने सर्वर पे, so you will be able to install that theme. But this is not a very efficient way of doing things. The more efficient way is कि आप अपनी WordPress appearance की जो एक section है वहाँ जाएं और directly वहाँ पे theme को search करें and install का बटन दबाएं और उस theme को वहाँ से ही आप activate करें. So this is the other option that is available to you. So दोबारा दोहराता चलूँ कि एक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप ऐड न्यू थीम्स में जाएं और उस थीम की जिप फाइल को वहाँ पे अपलोड कर दें. जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है साथ ही स्क्रीन में कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर वेज इन विच यू कैन अपलोड योर थीम. द अदर वे इज़ सिंपली कि आप इंस्टॉल के सेक्शन में जाके ऐड न्यू थीम पे जाके यू कैन जस्ट सर्च फॉर थीम्स एंड इंस्टॉल. जहन में रखिएगा कि यू डू नॉट वांट टू इंस्टॉल अ लॉट ऑफ थीम्स. देखिए थीम्स आर इन हंड्रेड्स एंड मिलियंस, बट आप ये नहीं करना चाह रहे कि आप कोई 100 थीम्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दें, बिकॉज एवरी थीम दैट यू ऐड ब्रिंग्स अ सिक्योरिटी रिस्क. अगर थीम्स आर नॉट अपडेटेड टू द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स तो थीम्स में सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी हो सकते हैं. मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एक वक्त में आप 5 या 8 से ज़्यादा थीम्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल ना रखें. इफ़ यू डोंट अपडेट दैट दोज थीम्स तो आपकी थीम्स आपकी साइट के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट कर सकती हैं एंड यू डोंट वांट कि आपकी साइट हैक हो जाए. सो और साथ साथ आपकी थीम्स जो हैं वो स्टोरेज स्पेस भी लेती हैं. सो कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड while you are uploading your themes and adding new themes. So now is the time कि हम मिलके
नई थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे, अपलोड करेंगे. लेट्स ट्राई एडिंग न्यू थीम्स. तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप साइट पे जाके वर्डप्रेस की कैसे एक नई थीम की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. सो वील गो टू गूगल और हम वर्डप्रेस की एक थीम को डाउनलोड करना सीखेंगे. आई लुक फॉर वर्डप्रेस थीम्स. आई गो टू द वर्डप्रेस थीम रिपोजिटरी और यहाँ पे आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स. तो पॉपुलर थीम्स में मेरे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं ऑफ न्यू थीम्स, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी सिंपल. सो आई लुक फॉर अ सिंपल थीम. स्लांटेड थीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है. सबसे पहले मैं ये करूँगा, आई विल प्रीव्यू दिस थीम. Oh, this looks very nice. So now that I know कि ये थीम मैंने डाउनलोड करनी है या ये थीम मुझे पसंद है, I'll click on डाउनलोड. और जैसे ही मैं डाउनलोड का बटन दबाऊंगा तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि फाइल डाउनलोड हो रही है. So as soon as the file downloads, remember कि आपने इस फाइल को अनजिप नहीं करना. You do not have to unzip this file. You can keep this file as it is in the zip format because we are going to be uploading this file to install this theme. So मैं जाऊंगा अब अपनी WordPress की साइट पे and I'm already logged in. So I'll go to the dashboard. Dashboard पे जाके I'll go to appearance themes. I'll click on add new. Add new पे क्लिक करके ही मुझे वहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है which is called upload a theme. So upload a theme में I have two options now. या तो मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे फाइल कर सकता हूँ या आई कैन सिंपली अपलोड इट बाय सिलेक्टिंग द फाइल. सो आई विल ट्राई टू सिलेक्ट द फाइल. स्लांटेड के नाम से आप देख रहे हैं कि जो मैंने थीम डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है. आई विल क्लिक ऑन ओपन. यहाँ पे थीम का नाम भी मुझे नजर आ गया. आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ. एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लोडिंग बार आपको शो हो रहा है जो दिखा रहा है कि थीम इज बीइंग अपलोडेड. 17%, 18%. एंड while this takes some time to upload, I just want to give you an idea कि यहाँ पे हो क्या रहा है. So what really is happening is कि this theme is being uploaded using your internet, and that's why it's very important कि आपके पास इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी हो, because a good internet speed will allow you to do things fast and will allow you to move in a very fast manner. तो आप देख रहे हैं ये थीम अपलोड हो रही है. 31%, 33%. We are hoping that in the next few seconds ये थीम अपलोड हो जाए. Almost there. It's loading. And as you can see, now it's showing me कि unpacking the package, installing the theme installed successfully. So congrats, आपने और मैंने मिलके एक zip फाइल से एक नई थीम को इंस्टॉल कर लिया. I can click on live preview, जिससे वो मुझे एक इस थीम का मेरी वेबसाइट पे लाइव प्रीव्यू दिखाएगा. बट कीप इन माइंड कि लाइव प्रीव्यू इज नॉट द एक्चुअल वे जिस तरह साइट लग रही. सो अगर मैं अपनी साइट को खोलूं, इट विल स्टिल लुक द ओल्ड बिकॉज आई हैव नॉट enabled the theme or I have not published the theme. मैंने थीम अभी अपनी साइट पे एक्टिवेट नहीं की. सो दिस इज द प्रीव्यू. आई लाइक द प्रीव्यू. मुझे थीम बड़ी अच्छी लग रही है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो क्लिक ऑन एक्टिवेट एंड पब्लिश. मैंने क्लिक किया एक्टिवेट और पब्लिश पे एंड देन द थीम इज लाइव. मैं आपको लाइव अपनी साइट पे ये थीम दिखाना चाहूँगा. सो नाउ दैट वी हैव एक्टिवेटेड, वी विल गो बैक एंड वी विल ट्राई टू इंस्टॉल थीम द अदर वे, जिसमें हम यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं एंड वी लुक फॉर सम पॉपुलर थीम्स एंड वील ट्राई टू इंस्टॉल देम. मुझे ये थीम बहुत अच्छी लग रही है, तो आई क्लिक ऑन इंस्टॉल. सो इसमें और पुराने मेथड में फ़र्क ये कि इस केस में द थीम इज़ बीइंग डायरेक्टली अपलोडेड फ्रॉम द सर्वर. मेरे पीसी पे उसको आने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स बीइंग, मैं उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ. जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा मैं जाके देखूँगा कि मेरी फ्रंट
साइट कैसे चेंज हुई है. सो लुक एट द थीमेटिक वे. देखें मेरी साइट हैज़ चेंज्ड, द थीम हैज़ चेंज्ड. सो इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे हम थीम्स को ऐड कर सकते हैं. 2 ways. One is through the zip file, one is through the WordPress repository. So themes को ऐड करें and stay connected as we teach you more on how to use themes and other features of WordPress. इस लेसन में we will go from scratch and we will try to customize our site using a drag and drop builder. So drag drop builders की बात करें. So what are drag and drop builders? These are plugins which help you customize the look and feel of your website by using drag and drop level के छोटे से widgets या software. So अगर आपको कोडिंग करनी नहीं भी आती, जो कि अच्छा है बल्कि नहीं करनी चाहिए, कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट को कोडिंग के बगैर ही कस्टमाइज करना सीख जाएं, सो दैट्स द बेस्ट वे टू यूज वर्डप्रेस. क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अ फ्रीलांसर एंड अ स्मार्ट वर्कर. एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आप क्या करना चाहते हैं. अभी तक आप लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया होगा कि आप वर्डप्रेस को यूज करके हाउ यू वांट टू चेंज योर लाइफ and the life of others around you. याद रखिएगा, this is an opportunity for you to use this tool to change your life. और आप बन सकते हैं WordPress के सुपर हीरो. हम उम्मीद करते हैं कि as you go through this learning journey, you would be able to learn the tips and tricks and the features which will change your life in many amazing ways. वापस आते हैं साइट कस्टमाइजेशन पे. साइट कस्टमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन की इस तरह की फीचर्स अवेलेबल नहीं थी. बट थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज यू कैन वेरी इजीली कस्टमाइज वर्डप्रेस एंड यूज ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स टू वेरी इजीली सी कि आपकी साइट कैसी लगेगी लाइव. एंड वी विल लेट यू ट्राई दैट. बट बिफोर वी डू दैट, थोड़ा सा कस्टमाइज या कस्टमाइज़र के बारे में बात करते हैं. What is the customize feature? Customizer आखिर क्या होता है? So using the customizer, you can modify certain parts of your website. It's a feature that is available natively on WordPress. So होता क्या है कि जब आप customize पे क्लिक करते हैं, आपको एक मेन्यू दिखाया जाता है जिधर various options होती हैं, और वो options अगर आप change करें, so you will be able to change the look and feel of your website. Content remains the same. मैंने आपको पहले भी बताया कि content आपका वही रहेगा, लेकिन जो थीम की नई फीचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स, इट्स फील, इट्स अपीयरेंस, वो चेंज हो जाएंगी. सो डिपेंडिंग ऑन द थीम दैट इज करंटली इन यूज, यू मे सी मोर और लेस ऑप्शंस डिस्प्लेड इन द कस्टमाइजर वाली जो एक सेक्शन है. जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये जो पूरा सेक्शन है, यूजिंग दिस यू कैन कस्टमाइज योर साइट एंड change the look and feel of the whole panel of your site जिस तरह ये दुनिया को नज़र आएगी. वो जो छोटे से एरोज हैं जिनका मैंने आपको बताया था, जो पेंसिल की तरह के हैं, they allow you to edit different parts. और लेफ्ट साइड पे जो आपको साइड बार नज़र आ रहा है, that साइड बार will allow you to edit different sections. So ये आप यूज़ कर सकते हैं using the customizer feature of WordPress. और जैसे जैसे आप चेंजेस को करते रहेंगे, राइट हैंड साइड पे वो चेंजेस आपको वैसे वैसे नज़र आती रहेंगी. दिस इज़ अ लाइव प्रीव्यू फंक्शनैलिटी दैट वर्डप्रेस ऑफर्स यू. याद रखें कि अगर आपको अपनी चेंजेस कर रहे हैं बैकएंड पे, तो वो चेंजेस आपके यूजर्स को नज़र नहीं आ रही. दोज चेंजेस आर ओनली फॉर यू. सिर्फ आप उन्हें देख सकते हैं. और जैसे मैंने आपको नीचे बताया कि कस्टमाइज़र के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक हाइड कंट्रोल्स का बटन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपनी साइट को लाइव देख सकें कि वो कैसी लग रही है.
जब तक आप पब्लिश नहीं क्लिक करेंगे, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके कंज्यूमर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए वो साइट लाइव नहीं होगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कस्टमाइज़र के नीचे पैनल पे जो एक डेस्कटॉप का आइकन है या मोबाइल का आइकन या टैबलेट का आइकन है, उसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसे लगेगी और कैसे वो आपके कस्टमर्स को शो होगी। सो अब हम इसको एक लाइव तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे एंड नाउ विल ट्राई टू कस्टमाइज इट विद अ न्यू थीम। तो एक नई थीम के साथ करेंगे। सो विल बी यूजिंग अ थीम विच आई जस्ट इंस्टॉल्ड। लेट्स गो टू अपीयरेंस थीम्स एंड जो स्लांटेड थीम हमने एक इंस्टॉल की है, लेट्स एक्टिवेट दैट एंड लेट्स ट्राई टू सी कि वो हमें कस्टमाइजेशन की क्या क्या फीचर दे रहा है। सो स्लांटेड मैंने एक्टिवेट कर दिया थीम एंड दिस इज हाउ द थीम लुक्स ऑन द फ्रंट एंड। अगर मैं इसकी इंडिविजुअल पोस्ट पे जाना चाहूँ तो इसका कंटेंट मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई ऑब्वियसली वांट टू चेंज दिस, सो आई विल गो टू कस्टमाइज। अच्छा, इससे पहले मैं कस्टमाइज पे जाऊँ, आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है। आपने देखा कि मैंने जैसे ही ये थीम इंस्टॉल की, वर्डप्रेस ने मुझे दिखा दिया कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स: ALX extensions, Metabox, Regenerate Thumbnails, Responsive Lightbox, WP Page Navy. So I can install these themes or I can dismiss the notice. It's recommended कि अगर आपको कोई थीम कह रही है कि ये प्लगइन इंस्टॉल कर दें, तो प्लीज़ वो प्लगइन इंस्टॉल कर दें, because those themes are dependent on functionality with certain type of plugins. So मेरी आपको हाईली एक सजेस्टेड रिक्वेस्ट होगी कि ये ज़रूर कीजिएगा, प्लगइन इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ साथ अब हम जाएंगे कस्टमाइज़ पे और हम देखेंगे कि हम इस थीम को फर्दर कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और ये कौन कौन से एरियाज़ को हमें कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन दे रही है। सो इस थीम को हम कस्टमाइज़ करने पे आते हैं, तो ये देखें हमें एक ऑप्शन दे रही है थीम ऑप्शंस के नाम से। सो यहाँ पे आई कैन change the styling of this whole website. I can make it green if I want to, or I can use a dark style if I want to. ये देखें। So जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, every theme will give you a separate option in terms of its customization. So यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। This does not look good, तो I'll go back to black. I can change other home page की settings है, वो भी change हो सकती हैं। Everything can be changed from this part and just click on publish. और अब मैं अपनी site live देखूँगा to see कि कैसा फ़र्क पड़ा। So you can see this is the dark theme. Another plugin that I want to introduce you, जिससे आप drag and drop करके site में changes कर सकते हैं, that is Site Origin. So plugin का नाम है Page Builder by Site Origin. मैं ये plugin इंस्टॉल करूँगा and then I'll try to create a custom page using this page builder. Plugin activate हो गया है, I'll go on add new page. And अब आप देख रहे हैं there is a new menu item जो कि मेरे text editor और visual editor के सामने नज़र आ रहा है. It's called a page builder. So I can give this page a title. This is a new page built with page builder. Hello, this is my new page. And I can click on page builder to see कि कैसे मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। सो आई नाउ हैव ब्लॉक्स। मैं इन ब्लॉक्स को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेआउट्स की ऑप्शन है मेरे पास। आप देख रहे हैं कि ये कुछ लेआउट्स मैंने लाइव ऐड कर दिए एंड आई क्लिक ऑन पब्लिश टू सी कि ये कैसा पेज लगता है। और आप इनको ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। सो आई क्लिक ऑन व्यू पेज एंड इस तरह का एक कंटेंट लेआउट यहाँ पे नज़र आना चाहिए, बट बिकॉज इसके अंदर कंटेंट एडिड इस वक्त नहीं है तो ये आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा। बट यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस to customize your site further. This is the page builder plugin by Site Origin,
एंड इसी तरह मैंने आपको बताया कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं साइट को. सो प्ले अराउंड विद दिस, यूज वर्डप्रेस एज योर प्ले ग्राउंड. खास तौर पे 000 वेब होस्ट की अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अराउंड. सो प्ले अराउंड विद योर साइट and keep updating us on your progress, as we want to help you become successful as an entrepreneur, as a freelancer, and as a smart worker with WordPress.